हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हमने सीखा था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन किए थे और हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो, वो क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज की वीडियो यानी आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट इज रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या है, व्हाट इज इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या है, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं होता है। अगर पाई का मान 22/7 होता है तो हम पाई को अपरिमेय और 22/7 को परिमेय क्यों कहते हैं। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे क्या है पाई का रहस्य, पाई की खोज किसने की थी, पाई दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो बच्चों, ये है परिमेय संख्या की परिभाषा और इसका उदाहरण दिया गया है कि परिमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले में जानते हैं ये परिमेय संख्या की डिफिनीशन होती है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके। याद रखिएगा, p/q का मतलब होता है ये भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां p और q पूर्णांक है, ये भी ध्यान देना है कि जो p और q होगा दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीजर से पूर्णांक होगा। और q इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, इसमें p का जो वैल्यू होगा, p का वैल्यू तो 0 हो सकता है लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। यानी जो आपका हर होगा वह 0 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा सा आपको एक कन्फ्यूजन होता है, बहुत से विद्यार्थियों में होता है कि परिमेय अपरिमेय को आप वो क्लासिफाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी परिमेय होती है, कौन सा परिमेय होती है। तो आपको ये उदाहरण दिया गया है, इसमें से आप समझ लीजिएगा जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या अभी इसके पहले वीडियो में क्लास में आपको बताया गया था पूर्ण संख्या क्या होती है। शून्य से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी संख्याएं बनेंगी ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या है। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या है। यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, शून्य को भी ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होती है। ठीक, इसको क्लियर हो गया। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सब परिमेय होती हैं। और सभी भिन्न वाली संख्याएं कहीं भी आपको भिन्न दिख जाए, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 7/8 या 2 सही 5/7, 3 सही 4/9, 13/25, 24/77, कुछ भी दिखे आपको भिन्न में, अगर a/b यानी p/q के रूप में कोई भी संख्या दिखाई दे तो समझ जाओ क्या होता है, आपका परिमेय होता है। और परिमेय की तीसरी पहचान अब क्या है, करड़ी में लिखी गई। कभी कभी संख्या करड़ी में होती है तो करड़ी में लिखी गई संख्या को कब हम परिमेय समझते हैं और कब उसको अपरिमेय समझते हैं। याद रखिएगा, करड़ी में लिखी गई संख्या अगर पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग जानते हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग हो। जैसे 4 यहाँ पर क्या है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4। 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। और 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है। 100 किसका है, 10 का वर्ग है, 10 दामा 100। 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। और 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो जब पूर्ण वर्ग संख्याओं को, जैसे अभी आपका 169 लिखा जाए तो 169 पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, 13 का है। ये जब पूर्ण वर्ग संख्या करड़ी में लिखी गई होती है तो समझिए वो क्या होता है, परिमेय होता है। कहने का मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, पूर्णांक में आ गया। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 100 का 10। इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, करड़ी में लिखी गई पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। इसके बाद आपको पहचानना है सभी आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं भी परिमेय होती हैं। याद रखिएगा, आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है ये रिपीटिंग नंबर होता है। रिपीटिंग का मतलब से 1/3 है, 1/3। जब हम 1 में 3 के भाग देखते हैं तो 0.3
3 3 3 3 3 ऐसे आता था। 0 दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है देखिए वो रिपीट होती जा रही है, 3 3 3 3 3। कभी कभी सिंगल एक डिजिट रिपीट होती है, कभी कभी 2 अंकों की रिपीटिंग होती है, कभी कभी 3 अंकों का होता है, कभी कभी 4 का होता है, कभी उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पर भी दशमलव के बाद संख्या की रिपीटिंग पॉइंट आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आप समझ जाइए क्या है, वो आवर्त दशमलव होता है। और आवर्त दशमलव वाले जो भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर यहाँ बार लग सकते हैं, 3 पर ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। और जैसे 2/11 है, 2 में हम 11 का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 18 18 18 18 ऐसे 18 18 आता रहता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.18 पर बार लगा दिए। जिन जिन अंकों की या संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। इसको थोड़ा संक्षिप्त में करने के लिए, जैसे 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 3 के ऊपर बार लगे। यहाँ पर 18 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 18 के ऊपर क्या लग गया है, बार लग गया है। अब आप देखिए जैसे 22/7 है, 22 में 7 का भाग देखते हैं तो आप 3.142857। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा 142857 इतने अंकों के बाद जब आप 22 में 7 से भाग देते हैं 3.142857 के बाद फिर यही अंक यानी 142857 फिर से देखिए इसका रिवीजन हो रहा है। फिर आप भाग देंगे तो फिर 142857। कहने का मतलब इसका जो है रिपीटिंग होता रहता है, इस नंबर का रिपीटिंग हो रहा होता है, इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं, जो दशमलव आवर्त दशमलव भिन्न होते हैं, ऐसे भिन्न भी क्या कहलाते हैं, परिमेय कहलाते हैं। तो परिमेय लगभग क्लियर हो गया है। परिमेय किसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय के बारे में इतनी बातें कन्फर्म हो गई हैं। इसके बाद अपरिमेय, देखिए अपरिमेय पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिमेय के बारे में कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए, क्योंकि इसमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कभी पूछ लेता है कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको आप याद रखें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत या असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको जानते रहिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर ये पूछा जाए तो आप बताएं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसी ध्यान रखिएगा, यदि A और B, अगर आपसे कहा जाए A और B 2 परिमेय संख्या हो, A और B 2 परिमेय संख्या हो, तो इनके ठीक मध्य, याद रखिएगा A और B 2 परिमेय संख्या हो तो इनके ठीक मध्य की संख्या, देख लीजिएगा, इनके ठीक मध्य की परिमेय संख्या, फार्मूला हो जाएगा 1/2 फिर कोष्टक में A+B। इसका मतलब कि दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ करके क्या कर दें, आधा कर दें, 1/2 A+B, ठीक, मार्कर। ये हुआ आपका मध्य की परिमेय संख्या निकालना है तो 1/2 A+B कर देते हैं। जैसे अभी आपसे कहा जाए, जैसे 4 और 5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए 4 और 5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताइए क्या होगी, तो आपको करना क्या है, 2 परिमेय संख्या A और B होती हैं तो उनके ठीक मध्य की संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1/2, ध्यान दीजिएगा, और A+B, A का मतलब क्या है 4, B का मतलब 5, तो 4 धन 5, 4 और 5 को जोड़ करके आधा करते हैं, 4 5 9, और 9 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 4.5। इसका मतलब कि 4 और 5 के ठीक मध्य की, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 के ठीक मध्य की जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, 4.5 होगी। अब 4 और 4.5 के बीच की भी परिमेय संख्या होगी, 4.5 और 5 के बीच भी परिमेय संख्या होगी, फिर उन 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होगी, फिर उन 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होगी, तो जो संख्या होंगी उनके बीच में फिर परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ऐसे बनती जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होंगी। आप उसको बता नहीं सकते, लेकिन मध्य की संख्या ठीक मध्य का निकालने के लिए फार्मूला होता है।
अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए जैसे 2/3 और 1/5, 2/3 और 1/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी? अब देखिए 2/3 और 1/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालनी है तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 फिर कोष्टक में a प्लस बी। a का मतलब पहली संख्या क्या है? 2/3 और प्लस b का मतलब दूसरी संख्या क्या है? 1/5। अब देखिए 2/3 1/5 के मध्य की ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकलेगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 1/2 गुणे इनको आप जोड़ लेंगे। देखिए भिन्न को जब जोड़ेंगे 3 5 का लसागु ले लीजिए, या तो आप ऐसा करिए 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 1 के 3, 10 3 कितना हुआ? 13। अब बटे इनका आपस में गुणा करिए, 5 3 15। तिरछा गुणा करके भी आप हल कर सकते हैं। 5 दूनी 10 हो गया और 3 1 के 3 हो गया, 10 3 13। अब फिर बटे इनका आपस में गुणा करेंगे, 5 3 15। फिर 1/2 से भी जब गुणा करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? 13 1 9 13 और 15 दूना 30। इसका मतलब कि 13/30 जो होगा ये 2/3 और 1/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम ये जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय तो आप समझ गए हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर क्या होती है। अब आप जानते हैं कि अपरिमेय का मतलब होता है जो परिमेय ना हो। परिमेय के आगे अ लग गया है, इसका मतलब अपरिमेय का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, यानी जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या की हम पहचान कैसे करते हैं, इसका उदाहरण क्या क्या है, इसको देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। सबसे पहली चीज तो आप जानते रहिएगा कि जितने भी सिंबल हैं, सभी प्रतीक एवं अल्फाबेट के जो वर्ण होते हैं वो आपका अपरिमेय ही आता है, यानी अपरिमेय की श्रेणी में आते हैं। जैसे अभी आपका अल्फाबेट में लिया जाए ए से लेकर के जेड तक अंग्रेजी के ये वर्ण हैं, इसके बाद पाई है, थीटा है, अल्फा बीटा गामा। तो अब आप देख रहे हैं जैसे पाई क्या है, ये प्रतीक में आ जाता है, ठीक, ये अपरिमेय संख्या है। और ई है, जी है, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये सब अल्फाबेट के वर्ण। तो इस टाइप की अगर चीज़ें आपको दिखाई दें तो समझ आइए क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर। नंबर 2 भिन्न। देखिए जब भिन्न में होता है, भिन्न वाली संख्याएं तो सभी भिन्न वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन अगर भिन्न में हर के रूप में 0 आ जाए, देखिए वह भिन्न जिसका हर क्या होता है, 0 होता है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी। जैसे 1/0, 2/0, 5/0, 15/0, 20/0, 25/0, बटे के नीचे अगर 0 है तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक, इसके बाद करड़ी में लिखी गई, इसके पहले आप परिमेय में पढ़े हैं, वहां भी करड़ी था, लेकिन करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी जाती थी वह पूर्ण वर्ग होती थी। जैसे 4 है, 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि करड़ी में लिखी गई अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग का मतलब होता है जो किसी भी संख्या का पूर्ण ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 2 किसी न किसी संख्या का वर्ग तो होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्गमूल भी निकल जाता है, लेकिन जो 2 का वर्गमूल होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग यानी पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, अपूर्ण वर्ग है। 2 किसी का वर्ग नहीं है, 3 क्या है, अपूर्ण वर्ग है, 5 क्या है, अपूर्ण वर्ग है, 10 क्या है, अपूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण संख्याओं का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या अपरिमेय कहलाती है। इसके बाद दशमलव, देखिए इसके पहले परिमेय में भी था दशमलव भिन्न वाली संख्याएं, लेकिन वहां और यहाँ डिफरेंस क्या है दशमलव भिन्न वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसके पहले परिमेय में क्या था कि दशमलव के बाद वहां अंकों की पुनरावृत्ति होती थी, लेकिन यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब जैसे कोई भी संख्या आप लिख लेते हैं, जैसे 3.2 5 3 1 4 2 3 8 7 ऐसे बढ़ता चला जाए। कहने का मतलब इसमें कोई पुनरावृत्ति या रिवीजन आपको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, इसका कहीं अंत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कहीं पर अंत नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय कहलाती हैं। अभी जैसे आपसे लिखा जाए 1.01001 फिर 00001, इस टाइप से अगर संख्या लिखी जाए, इसे डॉट डॉट लगा दिया जाए, तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग।
और ये रिपीट नहीं हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और ना ही इसका कहीं अंत भी होगा। समझ रहे नहीं? जैसे यहाँ पर देखिए 0 1 है, यहाँ पर डबल 0 1, अब आगे 3 0 1, फिर 4 0 1, 5 0, ऐसे ऐसे बढ़ती चले जाएंगी, इनका रिवीजन नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ कहा गया दशमलव भिन्न वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जबकि परिमेय में क्या होता था? दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती थी। ठीक, क्लियर? इसके बाद और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2.1 2, फिर 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट ऐसे करते चले जाएं। ये सभी संख्याएं इस टाइप की कोई भी नंबर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए सब क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको जो करता है, लोगों के दिमाग में आज भी वो कन्फ्यूजन बना हुआ है पाई को लेकर के। तो आइए जानते हैं कन्फ्यूजन क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। लगभग ये सभी लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। अगर पाई का मान 22/7 होता है तो पाई को हम अपरिमेय यानी इरेशनल और 22/7 को परिमेय क्यों कहते हैं? जब दोनों एक ही हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, चाहे पाई कहिए चाहे 22/7 कहिए, तो एक को अपरिमेय दूसरे को परिमेय क्यों कहते हैं? ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए और इतनी बात जानते रहिएगा कि ये सिर्फ जानने के लिए आप पाई का मान 22/7 रखते हैं, लेकिन रियल बात यह है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अभी जो 22/7 का जो वैल्यू होता है, 22/7 का वैल्यू मतलब 22 में जब आप 7 से भाग देते हैं तो 3.142857, फिर 142857, इस तरह आपका रिवीजन होता रहता है। ये 22/7 का जो वैल्यू हुआ, ध्यान दीजिएगा, 3.142857, 3.142857, ये 22/7 का वैल्यू है। पाई आया कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, पाई की खोज हुई कहाँ से है, पहले इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए, पाई की जो खोज हुई थी, थोड़ा सा सुनिए, पाई की खोज 1706 ईस्वी में ये विलियम जोन्स ने की थी। जानते रहिएगा, पाई की खोज किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। कब? 1706 ईस्वी में। देखिए, विलियम जोन्स का ये मानना था कि जब हम किसी भी वृत्त की परिधि निकालते हैं, सर्कमस्टेंस होता है, वृत्त की जो परिधि है और वृत्त का जो व्यास है, इसी का अनुपात ही पाई कहलाता था। कोई भी वृत्त हो, चाहे छोटा वृत्त हो, चाहे बड़ा वृत्त हो, चाहे किसी भी आकार का वृत्त हो, अगर उस वृत्त की परिधि और व्यास का हम जब अनुपात निकालेंगे तो याद रखिएगा, वो जो अनुपात बनता है 3.14192265358 मतलब इस तरह आपका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं? 3.14159265 9265 35897 इस तरह बढ़ता जाएगा। जो है कहने का मतलब ये कहीं पर जो है स्थिर नहीं होगा, अभी इसका फिक्स कोई वैल्यू नहीं आया है। ठीक है, इसका कोई फिक्स मान नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा, यह जो होता है स्थिर वैल्यू होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, इसका नाम विलियम जोन्स ने इसका वैल्यू जो रखा था वो पाई रखा था। पाई देखिए, आप इंग्लिश में इसको पाई आप पी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में पी आई। ये अंग्रेजी जो पी है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का 16वां अक्षर है, 16वां अक्षर है। और ग्रीक भाषा का 16वां अगर अक्षर आप लेते हैं, वर्ड लेते हैं, तो आपको पाई मिलता है। ग्रीक का 16वां अक्षर जो है पाई मिलता है, इसलिए इसको हम डोनेट कर दिए, जो है पाई से डोनेट कर दिए हैं। याद रखिएगा, ये पाई क्या है? ग्रीक भाषा का 16वां वर्ण है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इसको पाई से डोनेट किया था विलियम जोन्स ने। इसका मतलब पाई की खोज किसने की थी? विलियम जोन्स ने ही की थी। अब ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 क्यों नहीं होता है? हम पाई बराबर 22/7 क्यों रख देते हैं? अब दोनों के वैल्यू की जब हम देखिए कंपेयर करते हैं, 22/7 का मान ये लिखा गया है, अब पाई का मान क्या होता है? ये होता है। ये जो वैल्यू है किसका है? ये पाई का मान है। अब ये दोनों वैल्यू में थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको दिख रही है, कुछ समानता आपको यहाँ पर मिल रही है कि दशमलव के दो होंगे 3.14 3.14, इसके बाद यहाँ 285 इधर आपका 15 ऐसे बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, कहने का मतलब थोड़ी सी सिमिलरिटी देखने की मिलने की वजह से ही हम कहते हैं 22/7 का वैल्यू और पाई का वैल्यू ये देखने में थोड़ा सा क्या होता है कि समान दिखता है, इसलिए हम पाई बराबर 22/7 मान लेते हैं, जबकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ठीक है, 22/7 अलग है, अब पाई अलग है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि पाई का जो मान है ये नॉन रिपीटिंग है। देखिए पाई का जो वैल्यू है ये रिपीट हो रहा है क्या, 1 4 1 5 9 तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कई अंकों तक ये निकाला गया, लेकिन ये कहीं रिपीट नहीं हुआ है। आपको बताया गया है दशमलव के बाद की संख्या अगर रिपीटिंग हो रही है तब तो परिमेय होगी, और रिपीट नहीं हो रही तो अपरिमेय होगी। जबकि यहाँ 22/7 में देखिए ये रिपीट हो रहा है, 14 28 57 के बाद फिर 14 28 57, फिर आगे 14 28 57, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, परिमेय है और ये अपरिमेय है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद आप ये जानिए पाई दिवस भी मनाया जाता है, जानते हैं नहीं? बहुत कम ही लोगों को पता होगा पाई दिवस, पाई डे कब मनाया जाता है। देखिए पाई दिवस जो होता है, पाई दिवस ये 14 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा पाई दिवस कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। और इस पाई दिवस मनाने का एक टाइम भी फिक्स किया गया है। यह जो टाइम है 1:59, यानी मतलब 1:59 पर मनाया जाता है, 1:59 PM। ठीक है, दोपहर 1:59 पर ये पाई दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। देखिए 14 मार्च को ही हम पाई दिवस क्यों मनाते हैं, अभी इसको बताएं कि इसमें 2 मत हैं। पहली चीज़ तो आप जानते रहे कि 14 मार्च को हमारे भौतिक विज्ञान के, ये विज्ञान के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुने होंगे आप, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को हुआ था, इसलिए 14 मार्च को ही हम पाई दिवस मनाते हैं। ये तो कुछ विद्वान ऐसा ही बताते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि पाई दिवस 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसका जो तिथि है और इसका जो समय है ये इसके वैल्यू में, देखिए इसका जो वैल्यू होता है 3.1415, ठीक है। पाई दिवस 14 मार्च को मनाते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए पाई का वैल्यू क्या लिखे, 3.14। 3.14 का मतलब 3 और 1 4, 3 का मतलब तीसरा महीना और 14 का मतलब 14 तारीख। ध्यान दीजिएगा, ये 3 से दिखाएगा महीना, तीसरा महीना क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना मार्च है और तारीख क्या है 14। तो इसके वैल्यू में ही इसका दिवस छिपा हुआ है कि हम पाई दिवस कब मनाते हैं, 14 मार्च को मनाते हैं। और अगली जो संख्या दिया गया है 159 है, 159, इसका मतलब 1:59 पर। देखिए 159 मतलब 1:59 मनाई जाती है। सारा तथ्य इसी के वैल्यू में ही छिपा हुआ है। आप कह सकते हैं कि पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, 1:59 PM पर मनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो वह संख्या पूर्वकालिक संख्या है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि पूर्वकालिक संख्या क्या होती है। पूर्वकालिक संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, इंग्लिश बोलते हैं परफेक्ट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछ लिया था इसका जो है, ये पूर्वकालिक संख्या परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ संख्या देता है, जैसे दे दिया निम्नलिखित में पूर्वकालिक संख्या कौन सी है, आप दे दिया आपका 25 दे दिया, 28 दे दिया, 30 दे दिया, 45 दे दिया। अब आप समझ नहीं पाएंगे पूर्वकालिक क्या होती है, ये परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्वकालिक संख्या का मतलब होता है किसी संख्या n, कोई भी संख्या लेते हैं, n के सभी भाजकों का योग, किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग और उस संख्या को छोड़कर, यानी n को छोड़कर दिए गए संख्या के बराबर हो, इनका जो योगफल होगा दिए गए संख्या के
बराबर हो तो ऐसी संख्या को हम पूर्वकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब इसको समझिए होता कैसे। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है, अब आप देखते हैं 6, अगर 6 का हम भाजक लिखते हैं, भाजक का मतलब होता है कि 6 किन किन संख्याओं से कट जाएगी, उसी को भाजक बोलते हैं। तो जैसे सभी संख्या तो 1 से कटती हैं, तो 6 1 से कट जाएगा। 1 के बाद 2 का नंबर क्या 6 2 से कटेगा, 6 2 से कट जाएगा। 6 3 से कटेगा, कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। क्या 6 4 से कटेगा, 4 से 6 नहीं कट पाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा स्वयं से, ये अंत्येक और स्वयं। तो ये 6 के क्या हो गए, भाजक हो गए। तो 6 के कितने भाजक हो गए, 4 भाजक हो गए, 1 2 3 6। भाजक का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित कर दें, वो उनके भाजक कहलाते हैं। तो इसमें लिखा गया परिभाषा में किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। अब ये कह रहा है n को छोड़कर, n का मतलब जो होता है ये 6 है, 6 को छोड़कर इस 6 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, 6 को नहीं जोड़ेंगे। n को यानी जो संख्या होती है, संख्या स्वयं की भाजक होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है, स्वयं की भाजक होती है। तो ये जो स्वयं की संख्या होती है इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब बचता क्या है, 1 जोड़ेंगे धन, 2 धन 3, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 1 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। इस संख्या के बराबर हो गया कि नहीं। इसका मतलब यही कह रहा है ना, n के सभी भाजकों का जो योग होगा वो दिए गए संख्या के बराबर होता है इसको छोड़कर। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्वकालिक संख्या होती है। जैसे आप 28 का उदाहरण ले लेते हैं, 28 को हम लेते हैं 28। अब देखिए 28 के कितने भाजक होंगे, 28 का भाजक 1 हो गया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 के बाद फिर ये कटेगा, 14 से कटेगा, उसके बाद फिर स्वयं यानी 28 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा ये हो गए 28 के भाजक, 1 2 4 7 14 28। अब इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसके भाजकों का योग और उस संख्या को छोड़कर, संख्या क्या है 28, तो 28 का जो अंतिम भाजक स्वयं में संख्या है इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। याद रखेंगे लास्ट वाली संख्या जो होती है इसको छोड़कर शेष भाजकों का जो जोड़ होगा इस संख्या के बराबर होना चाहिए। अब आप इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 3 हो गया, और 3 में 4 जोड़ेंगे, 4 3 7 हो गया, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो गया। अब 14 में 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसका मतलब कि अंतिम भाजक को छोड़कर बाकी शेष भाजकों का जो योगफल होगा दिए गए संख्या के बराबर हो जाएगा। 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14, इसको जोड़ेंगे तो बराबर किसके आएगा, 28 के बराबर आएगा, यानी इस संख्या के बराबर आ गया। यहाँ जोड़े पे 6 आ रहा है, इस संख्या के बराबर हो जा रहा है। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक या परफेक्ट नंबर्स कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की बातें ये क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करते रहें, और जो भी बातें हों आप कमेंट में जा कर के अवश्य बताते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।